विटामिन डी यानी सनशाइन विटामिन। इस विटामिन के एक इंजेक्शन से आपके बच्चे की लाइफ बदल सकती है। मैं डॉक्टर ललित बाफना, ऑर्थोपेडिक सर्जन, आज आपको विटामिन डी के बारे में बताने आया हूँ। विटामिन डी डेफिशिएंसी से मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो बच्चों में होती है वो होती है रिकेट। रिकेट यानी बच्चों के पैर या हड्डियों में कमजोरी होना और हड्डियाँ कर्व हो जाना, यानी उसमें चेंजेस शुरू हो जाते हैं। बिकॉज विटामिन डी हड्डियों की ग्रोथ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन है। विटामिन डी अपने गट में से कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराता है और कैल्शियम को हड्डी के अंदर डिपॉजिट करता है। इसीलिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो हड्डी का मिनरलाइजेशन यानी कैल्शियम डिपॉजिशन अफेक्ट होने लगता है। अगर बच्चे की ग्रोइंग एज है तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सिवियरिटी में होता है और जैसे ही ग्रोथ खत्म हो जाती है तो सिवियरिटी रिलेटिवली कम होती है। और विटामिन डी का अगर आपको नॉलेज हो तो इसको आप आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। कोविड में जब 2 साल बच्चे घर से बाहर नहीं निकले, जब उनको सन एक्सपोजर की कमी थी, तो बहुत सारे बच्चे उसके बाद ओपीडी में पैर की दिक्कत लेके आने लगे। अगर इनके पेरेंट्स ने टाइमली समझदारी से इलाज किया होता और एक विटामिन डी का 6 लाख यूनिट का इंजेक्शन टाइमली दिया होता डॉक्टर को दिखाने के बाद, तो आज उनके बच्चों के पैरों में ये दिक्कत नहीं होती या ये दिक्कत प्रोग्रेस नहीं होती। इसीलिए अगर आपके बच्चे को रिकेट की दिक्कत है या हड्डियों की कमजोरी की दिक्कत है तो प्लीज़ आप उसको घर पे ट्रीटमेंट ना करिए। इमीडिएटली आप हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर को दिखाइए, या तो आप ऑर्थोपेडिशियन को दिखाइए या पीडियाट्रिशियन को दिखाइए। और सिंपल 100 रुपये का इंजेक्शन है 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी का, उससे आपके बच्चे की लाइफ चेंज। ये तो हो गया बच्चों के लिए। एडल्ट में अगर विटामिन डी अगर किसी को पाना है तो सुबह 10 बजे 10 मिनट, ये नारा आप याद रखिए कि 10 बजे आप धूप में बैठिएगा, अपने दोनों हाथ और पैर एक्सपोज रख के और गर्दन और सर एक्सपोज रखें। अगर आपका कलर थोड़ा सा डार्क है तो एक्सपोजर टाइम आपका ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप चबी हो, थोड़े से फैट हो, तो आपका एक्सपोजर टाइम ज़्यादा होना। विटामिन डी डाइट में कम अवेलेबल होता है। कुछ फिशेस होती है जैसे सैल्मन फिश होती है, उसमें विटामिन डी होता है। मशरूम्स में विटामिन डी होता है, बट विटामिन डी ईजीली अवेलेबल है सनलाइट से। जैसे ही सनलाइट में से अल्ट्रावायलेट रेज अपने स्किन पे गिरते हैं, कपड़ों पे नहीं, जब वो स्किन पे गिरते हैं तभी विटामिन डी प्रोड्यूस होता है। और ये विटामिन डी यूजुअली 1000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे के हिसाब से बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप इतना विटामिन डी ले पाते हो तो आपको यूजुअली विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होती। कंप्यूटर काम करने वाले या जो वर्किंग क्लास है, सुबह 7 या 8 बजे ऑफिस के अंदर जाते हैं और 6 या 7 बजे के बाद जब ऑफिस से बाहर आते हैं तो इनका सनलाइट एक्सपोजर सबसे कम होता है। इसीलिए आज के डेट में इवन यंग जनरेशन की जब आप विटामिन डी सैंपलिंग करते हो तो विटामिन डी बहुत लो मात्रा में पाया जाता है और इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट अच्छा नहीं है। ये पेशेंट को प्रॉब्लम दे सकता है। इसीलिए आप एटलीस्ट एक हैबिट रखिएगा कि 10 बजे से 3 बजे तक के ड्यूरेशन में 10 से 15 मिनट आप धूप में जाने की कोशिश करिएगा, इवन इफ आप वर्किंग क्लास। विटामिन डी इजीली अवेलेबल है, चीपेस्ट सोर्स है उसका सनलाइट है, बट बिकॉज ऑफ वर्क कल्चर आजकल विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत कॉमनली पाई जाती है। अगर आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो आप प्लीज़ आके हमसे कंसल्ट करिए और इससे रिलेटेड ट्रीटमेंट आगे हमसे लीजिए।